आज हम एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर संभावित हमले की हाइपोथेटिकल स्थिति और इसके ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर प्रभावों को समझना। ये केवल एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बेहद गंभीर हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स का मालिक है। 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा प्रूवन रिजर्व्स के साथ ये देश ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन्स लगातार बढ़ते रहे हैं। मडुरो सरकार पर नार्को टेररिज्म के आरोप, सैंक्शंस का बढ़ता दबाव और अब तो अमेरिकी नेवल फोर्सेस का कैरिबियन में डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। अगर हाइपोथेटिकली अमेरिका वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन लेता है तो इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल करना। वेनेजुएला का करंट ऑयल प्रोडक्शन केवल 750,000 बैरल्स है, जबकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ ये 2.5 मिलियन बैरल्स तक पहुंच सकता है। दूसरा कारण है ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को खत्म करना। कार्टेल दे लोस सोल को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। तीसरा फैक्टर है रीजनल इन्फ्लुएंस। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी डोमिनेंस को रिस्टोर करना, खासकर जब चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चौथा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। इमिग्रेशन क्राइसिस और बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाना। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस की। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इमीडिएट इंपैक्ट होता है, लेकिन ये यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है। इराक वॉर के दौरान S&P 500 इनिशियली गिरा था, लेकिन 12 मंथ्स बाद डबल डिजिट रिटर्न्स दिए थे। लेकिन वेनेजुएला का केस अलग है, क्योंकि यहां ऑयल फैक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे पहले एनर्जी सेक्टर में मैसिव वॉलेटिलिटी आएगी। ऑयल प्राइसेस में इमीडिएट स्पाइक होगा। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में ही 10 to 15% का जंप एक्सपेक्टेड है। XLE यानी एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर SPDR फंड और USO यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फंड जैसे ETFs में शार्प मूवमेंट्स होंगी। एक्सॉन मोबिल, चेवरॉन, कोनोकोफिलिप्स जैसी मेजर ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स में सर्ज आएगा। खासकर गल्फ कोस्ट रिफाइनर्स का फायदा होगा, क्योंकि वे वेनेजुएला के हैवी क्रूड को प्रोसेस कर सकते हैं। वेलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन, फिलिप्स 66, मैराथन पेट्रोलियम जैसी कंपनीज के शेयर्स में सिग्निफिकेंट गेन्स एक्सपेक्टेड हैं। डिफेंस सेक्टर में भी बूम आएगा। लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रूमैन, रेथियन टेक्नोलॉजीज, जनरल डायनामिक्स जैसी कंपनीज के स्टॉक्स में रैली होगी। ITA यानी आई शेयर्स US एरोस्पेस एंड डिफेंस ETF में 5 से 10% का एलोकेशन करना वाइज होगा। डिफेंस स्पेंडिंग में इंक्रीज होगा और ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म भी कंटिन्यू रह सकता है। सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ेगी। गोल्ड प्राइसेस में सर्ज होगा। GLD यानी SPDR गोल्ड शेयर्स और SLV यानी आई शेयर्स सिल्वर ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। डॉलर भी स्ट्रेंथन होगा इनिशियली, क्योंकि US मिलिट्री स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा। इमर्जिंग मार्केट से फंड आउटफ्लोज होंगे। EEM यानी आई शेयर्स MSCI इमर्जिंग मार्केट्स ETF में सेलिंग प्रेशर आएगा। एयरलाइंस इंडस्ट्री भी सफर करेगी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ऑपरेशनल कॉस्ट्स इंक्रीज होंगे। डेल्टा एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी कंपनीज के स्टॉक्स में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इंपैक्ट होगा। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ट्रैवल डिमांड कम हो सकती है। मैरियट इंटरनेशनल, हिल्टन वर्ल्ड वाइड, बुकिंग होल्डिंग्स जैसी कंपनीज के शेयर्स में प्रेशर आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे। बड़े बैंक्स जो लैटिन अमेरिका में एक्सपोजर रखते हैं, वे इनिशियली सफर कर सकते हैं। JP मॉर्गन चेज, सिटी ग्रुप जैसे बैंक्स के शेयर्स में वॉलेटिलिटी होगी। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएं और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े तो लॉन्ग टर्म में बैंक्स को बेनिफिट हो सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटिवली लेस अफेक्टेड रहेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के कारण कुछ सेलिंग प्रेशर हो सकता है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी लार्ज कैप टेक कंपनीज में टेम्पररी डिप आ सकती है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स होंगी। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिजिटल एसेट्स में इनिशियली सर्ज हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव स्टोर्स ऑफ वैल्यू की तलाश करेंगे। लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अनक्लियर रहेगा। रीजनल मार्केट्स की बात करें तो लैटिन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस में पैनिक सेलिंग हो सकती है। ब्राजील का बुवेस्पा, मैक्सिको का BMV और कोलंबिया का BVC सभी में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन मार्केट्स भी इनिशियली नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, लेकिन ऑयल कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। एशियन मार्केट्स में मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे। चाइना और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए हायर ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हैं, लेकिन डिफेंस और अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। करेंसी मार्केट्स में भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स होंगी।
वेनेजुएलन बोलीवार तो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। अदर लैटिन अमेरिकन करेंसीज भी प्रेशर में आएंगे। ब्राजीलियन रियाल, मैक्सिकन पेसो, कोलंबियन पेसो, सभी में वीकनेस आ सकती है। कमोडिटी मार्केट्स में ऑयल के अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी मेटल्स में भी सर्ज होगा। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भी इफेक्ट हो सकती हैं क्योंकि वेनेजुएला एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर भी है। बॉन्ड मार्केट्स में फ्लाइट टू क्वालिटी होगी। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, यील्ड्स कम हो सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, स्पेशली हाई यील्ड बॉन्ड्स में सेलिंग प्रेशर आएगा। इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स में मैसिव आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं। इंश्योरेंस सेक्टर भी इंटरेस्टिंग होगा। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी। एआईजी, चब, ट्रैवलर्स जैसी कंपनीज के बिजनेस में इंक्रीज हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन में कैटरपिलर, फ्लूअर कॉर्पोरेशन, बेचल जैसी कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कुछ मूवमेंट्स हो सकती हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के कारण मेडिकल सप्लाईज की डिमांड बढ़ सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क जैसी कंपनीज के सर्टेन डिविजन्स को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ सिनेरियो डिपेंडेंट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट क्विक रिजॉल्व हो जाता है तो मार्केट्स जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए की स्ट्रैटेजी ये होगी कि डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें, एनर्जी और डिफेंस में कुछ एक्सपोजर रखें, लेकिन ओवर कॉन्सेंट्रेशन से बचें। सेफ हेवन एसेट्स में भी कुछ एलोकेशन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इमोशनल डिसीजन से बचें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करें। ये हाइपोथेटिकल सिनारियो हमें ये सिखाती है कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का फाइनेंशियल मार्केट्स पर कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है। ऑयल, डिफेंस, करेंसीज, कमोडिटीज सभी इंटरकनेक्टेड हैं। एक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में फैक्टर करना चाहिए।